अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वांग योग मालिका के शुभारंभ अंक में हम अपने सभी मित्रों का, गुरुजनों का, आचार्यों का स्वागत करते हैं। सर्वांग योग ये विश्वरूप परमात्मा को देखने, जानने और उसमें मिल जाने की युक्ति है। इस युक्ति को सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ये 19 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ काशी गए थे और वहाँ दशाश्वमेध घाट पर स्वामी श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती, इनसे मायानंद जी चैतन्य, जिनका उस समय नाम था रामचंद्र लक्ष्मण देसाई, वे उस महात्मा को प्रणाम करके बोले कि महाराज, आप ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध जान पड़ते हैं, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? वे स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती संस्कृत पाठशाला चलाया करते थे और वहाँ लोगों को संस्कृत की शिक्षा दिया करते थे, ज्ञान विज्ञान की चर्चा किया करते थे। तो विशुद्धानंद जी ने मायानंद जी से कहा कि क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हो? तो मायानंद जी ने कहा कि मैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में वर्णित दिव्य दृष्टि को जानना चाहता हूँ। वो क्या है? दिव्य चक्षु कैसे होते हैं मनुष्य के, और उस दिव्य चक्षु से आत्मा का दर्शन कैसे होता है? अर्जुन ने 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी से आत्मा के दर्शन मांगे थे और उन्होंने वहां उन्हें करा दिया था, आत्मा के दर्शन कराए थे। वो कैसे होते हैं, वो यदि आप जानते हैं तो मुझे अनुभव बोध दीजिए। और ये सुनकर विशुद्धानंद जी ने वहीं रास्ते पर पड़ा हुआ एक कंकड़ उठाकर उस कंकड़ का अधिष्ठान बनाकर भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु का संपूर्ण ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। यथार्थ प्रायोगिक पद्धति से इस पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध करके उन्हें बोध कराया कि ये विश्व ही परमात्मा है। उसके अनंतर श्री मायानंद जी चैतन्य घर लौटे, वहाँ गृहस्थाश्रम की रचना की, उसे गृहस्थाश्रम किया और फिर जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ सब व्यवस्थित हो गया है, सब भाई उनके देसाई आर्ट, फोटोग्राफर एंड प्रेस के जो सारे कार्य है वो संभाल रहे हैं और अब इस विद्या को देने के लिए बाहर निकलने का समय आ गया है, ये उन्होंने जाना। पत्नी के साथ गए, वहाँ उन्होंने अपना जो पिंड है वो ईश्वर अर्पण किया और वहाँ से उन्होंने अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किया। अमरकंटक जहाँ से नर्मदा का उगम होता है, वहाँ एक कपिल गुफा है। वहाँ उस गुफा में बैठकर भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने चिंतन किया कि किस प्रकार ये जो विद्या है, ये युक्ति है, ये सरलतापूर्वक और व्यवस्थित रीति से जन जन तक कैसे पहुंचाई जा सकती है। और इस चिंतन का जो अमृत सार निकला वो ये सर्वांग योग है। सर्वांग योग में पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता कराई गई है और कितने ही ऐसे अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाया गया है। वे प्रश्न हैं
साकार क्या है, निराकार क्या है, साकार से निराकार अलग है और निराकार से साकार अलग कैसे है, और निराकार और साकार ये दोनों एक है तो कैसे है, साकार क्या है, निराकार क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनकी व्याप्ति क्या है, किस प्रकार ये दोनों भूमिकाएं एक ही वस्तु की है। एक ही वस्तु को जानने के लिए ये तीन प्रकार की कल्पना की गई, नाम, रूप और गुण। रूप और गुण मिलकर ही नाम बनता है। तो रूप क्या है, अष्टधा प्रकृति है। गुण क्या है, उसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप वो निराकार आत्मा, और इन दोनों का लय वस्तु के नाम में हो जाता है और नाम वस्तु का होता है। तो वस्तु ये विश्व रूप परमात्मा है, उसका नाम पुरुषोत्तम है, उसके अक्षर जो स्थिति है, चाह जरूरत प्रियत्व जो एक एक कण में दृष्टिगोचर होती है वो अक्षर है, और वो किसमें है, साकार में। साकार क्या है, प्रकृति है। प्रकृति अष्टधा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। ये प्रकृति वो निराकार चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा, और इन दोनों का लय वस्तु के नाम में, और नाम वस्तु का, ये वस्तु का पूर्ण और यथार्थ परिचय होने के लिए ये त्रिपुटी की रचना की गई। ये सत्य है, लेकिन वस्तु एक है। एक ही वस्तु में ये तीनों भावनाओं का लय होता है। ये दर्शित करने वाला सर्वांग योग ये ग्रंथ है। इसे ग्रंथ कहने से अधिक इसे युक्ति कहना अत्यंत यानी सटीक होगा। ये युक्ति है। इस युक्ति को क्रमवार व्यवस्थित और जिसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, यानी पायदान टू पायदान, और या ये कहें कि क्रमवार समझाया गया है। ये 8 अध्यायों में इसकी रचना की गई है। इसके 7 अध्याय में विश्वरूप परमात्मा का परिचय कराया गया है, और 8वें अध्याय में इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक सेवा कैसे की जा सकती है उसकी, और इस सर्वांग योग की फलश्रुति कही गई है। सर्वांग योग का जो रचना विलास है उसकी चर्चा की गई है। ऐसा ये सर्वांग योग हम अभ्यास के लिए आज से हृदयस्थ करेंगे। ये ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ के महिमा गाते हुए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। सर्वांग योग का बोध हृदय में होते ही ब्रह्मजाल से हम मुक्त हो जाते हैं, अर्थात अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण, इस अंधेरे से हम निकल जाते हैं, हमारा अज्ञान दूर हो जाता है, और हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। और ये ब्रह्मजाल से मुक्ति क्यों होती है? क्योंकि यहाँ वस्तु का परिचय संपूर्णतया आ जाता है और पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध हो जाती है। तो सर्वांग योग परिचय के इस प्रथम अंक में हम सर्वांग योग की पृष्ठभूमि जो है, पार्श्वभूमि जिसे कहते हैं, वो जान रहे थे। आइए सर्वांग योग को आरंभ करते हैं। ओम तत्सत। भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग अध्याय पहला, अनुष्टुप छंद। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े,
यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या, क्या है त्वम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये, यथार्थ मुझको कहें। मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला। सर्वांग योग के पहले अध्याय में श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। जिसे भी अध्यात्म, धर्म, परमार्थ इस दिशा में जाना होगा, उसे अपने चित्त को शुद्ध करके ही जाना होगा, मन को निर्मल करके ही जाना होगा। और मन को निर्मल करने का सबसे अच्छा उपाय है नम्रता। और इस नम्रता को जब वो श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करता हुआ वो मुमुक्षु व्यक्त कर रहा है अपना प्रेम। और दंडवत, दंडवत का अर्थ होता है संपूर्ण अभिमान छोड़कर, उपासना का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, भौतिक समर्थता का अभिमान, ऐसे सभी अभिमानों को गुरु के चरणों में रखता हुआ वो प्रेम से दंडोत कर रहा है और चाहता है कि यही प्रेम रहे स्थायी। ये प्रेम स्थायी रहना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु के बगैर अन्य सभी से हमारा प्रेम स्थायी नहीं होता, क्योंकि उसमें ममत्व होता है, मोह होता है और अपेक्षा होती है, स्वार्थ होता है। लेकिन ये प्रेम स्थायी प्रेम है, क्योंकि ये दिव्य प्रेम है। सद्गुरु शिष्य को सद्गुरु ही बना देते हैं। ये दिव्य प्रेम है और ये प्रेम कैसा है, स्थायी है। और शिष्य भी सद्गुरु को याद दिलाता है कि यही स्थायी प्रेम रहे, जो कभी आए जाए ना, जो स्थायी रहे, नित्य रहे, नित्य नूतन रहे और कृपा दृष्टि वही मिले। वो कृपा दृष्टि चाहिए जो अर्जुन पर श्री कृष्ण जी ने की थी, उद्धव पर श्री कृष्ण जी ने की थी, श्री राम पर वशिष्ठ जी ने की थी, श्री कृष्ण पर सांदीपनि गुरु ने की थी, संजय पर श्री व्यास जी ने की थी, प्रहलाद पर नारद जी ने की थी। वो कृपा दृष्टि चाहिए, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। ऐसा आचार जो सनातन आचार है, शिष्य को झुकना होता है, झुके बगैर झोली नहीं भर सकती। और इसीलिए ये आचार कैसा है, सनातन है। ये सनकादिक आदि जितने भी परंपरा हुई है, सभी को झुकने से ही मिला। और इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ज्ञान आया, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी उल्लेख करते हैं कि ये आदि से सूर्य से ये ज्ञान आया है। सूर्य वो जो आकाश में दिखता वो नहीं है। एक आदित्य नाम के व्यक्ति को स्वयं स्फुरित हुआ कि तत्त्वम असि, वही तुम हो। और वहां से ये परंपरा इक्ष्वाकु से होती हुई मुझ तक आई है। ये भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अर्जुन से कहते हैं। और ये आचार ऐसा सनातन किसने किया, मुमुक्षु ने किया। मुमुक्षु का अर्थ होता है जिसकी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, जो अज्ञान को अब सहन नहीं कर पा रहा है, अज्ञान से पीड़ित हो गया है, अज्ञान से वो बौरा गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो अनेक प्रकार के वेद, शास्त्र, उपनिषद जिसका वर्णन कर रहे हैं वो क्या है। शब्दों में तो सब कुछ समझाया गया है, चांद सूरज मेरी आंखें हैं ऋग्वेद कहता है, सब कहा गया, लेकिन उसका बोध क्यों नहीं होता, ये जानने के लिए जो उत्सुक है, जो मुक्त होना चाहता है अज्ञान से, उसे मुमुक्षु कहते हैं।
उस मुमुक्षु ने क्रिया किया प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न उस मुमुक्षु ने किया जो मोक्ष का आकांक्षी है। तो गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। श्री गुरु ने कहा कि हाँ, ये संपूर्ण सिद्धांत अब मैं क्रमशः आपको बताऊंगा। और ये आश्वासन श्री गुरु से मुमुक्षु को मिलते ही फिर वो मुमुक्षु अपनी स्थिति स्पष्ट करता है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खाए पढ़े, मैंने श्रुतियां स्मृतियां और 6 दर्शन शास्त्र 18 पुराण इनको पढ़ लिया है। यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा। किसी ने यज्ञ बताया, किसी ने योग बताया, किसी ने प्राणायाम बताया, किसी ने अनेक प्रकार के अनेक उपाय उसमें बताए गए हैं। वो सब मैंने करके देखा, केवल पढ़ा नहीं। यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। इतना सब कुछ स्मृति श्रुति शास्त्र पुराण आदि पढ़ने के बाद और उसमें कहे अनुसार उपासना या उसके कहे अनुसार उपाय करने पर भी मेरे मन की चंचलता नहीं मिटती। मन जब संशय ग्रसित हो, संदेह ग्रसित हो, मन जब उहापोह में हो, तो वो चंचल हो जाता है। और इस प्रकार की जो मेरी मन की चंचलता है, ये सारे शास्त्र पुराण आदि पढ़ने पर भी मिटती नहीं, समाप्त नहीं हो रही। मन की चंचलता तब तक नहीं मिट सकती जब तक मन स्थिर न हो जाए, मन ये जब तक जान न ले, सत्य का दर्शन जब तक मन नहीं जान लेता तब तक वो चंचलता रहती है उसमें। क्योंकि ये सत्य है, वो सत्य है, ऐसा करके लिखा, वैसा करके लिखा, इसने ऐसा कहा, उसने, यानी इस प्रकार की चंचलता मेरे मन की है और वो मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी। जब तक चंचलता नहीं मिटेगी तो स्थायी समाधान भी नहीं मिल सकता। क्योंकि विषयों में, भौतिक कार्यकलापों में समाधान तो है, लेकिन वो क्षणिक है, स्थायी नहीं है। और मुमुक्षु चाहता है कि मैं स्थायी समाधान चाहता हूँ, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। वेदों में 4 महावाक्य की चर्चा हुई है। वो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वम असि और सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये 4 प्रकार की घोषणाएं वेद करते हैं। तो तत् जो श्रुति कहती है, तत् कहती है, वो तत् क्या है, त्वम क्या है, ये कहाँ रहता है, असि कहा वो क्या है, ये मेरे ध्यान में नहीं बैठता। ध्यान में बैठता नहीं, इसका अर्थ ये है कि वहाँ उसने जो श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण पढ़े वो केवल शब्द है। अब वो अनुभव चाहता है, ध्यान में बैठाना चाहता है। जब तक हमारे ध्यान में कोई भी बात नहीं बैठती तब तक बुद्धि को समाधान नहीं मिलता और मन की चंचलता भी समाप्त नहीं हो सकती। और इसीलिए वो पूछता है देखना उसको कैसे, तत्त्वम असि, इसको कैसे देखना चाहिए। और जो देखता है वो कौन है, जो देखता है वो कौन है। जीव देखता है कि शरीर देखता है, या इंद्रियां देखती है, मन देखता है, बुद्धि देखती है, अहंकार, कौन देखता है। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूं ये। अब मैं सुनना और मानना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा सुना, उसके सभी कर्मों को करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। इसलिए अब मैं सुनना मानना नहीं चाहता, कल्पना करना नहीं चाहता, किसी पर विश्वास करना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। अब मैं
काल्पनिक बातें सुनना नहीं चाहता। अब मैंने मानिंदियों को नहीं सुनना चाहता। अब मैं यथार्थ सुनना चाहता हूं। आप मुझे यथार्थ क्या है ये कहिए। और यहाँ मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक सर्वांग योग का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय से श्री सद्गुरु उस मुमुक्षु को मोक्ष के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए क्रमशः व्यवस्थित पद्धति से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराएंगे और हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। इस प्रिय घोषणा को पुनः स्मरित करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।